दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपये दिए जाने हैं। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने भी चुनाव सभाओं में कहा था कि 8 मार्च को महिला सम्मान योजना की पहली किस्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगी। अब पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इसे 8 मार्च को लागू कर सकती है। खबर है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार योजनाओं की घोषणा करने और संबंधित डिटेल की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इसके अलावा पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5000 महिलाओं की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा सकता है। इससे पहले 25 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी अपने अभिभाषण में महिला सम्मान योजना का जिक्र किया था। सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली की प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके तहत ही प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट दी जाएंगी। उन्होंने बीजेपी के कई अन्य चुनावी वादों को भी दोहराया था। इसमें 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज शामिल है। उपराज्यपाल ने कहा था कि भारी जनादेश के माध्यम से दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके घोषणा पत्र में शामिल नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इससे पहले सरकार में कार्यरत नौकरशाहों को महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित उन योजनाओं का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि महिला सम्मान योजना का नाम बदलकर महिला समृद्धि योजना कर दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को अब 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के तहत 1100 रुपये दिए जाते थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही घोषणा पत्र को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि आखिर महिलाओं के खातों में कब 2500 रुपये की राशि आएगी। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि आपने खजाना पूरी तरह से खाली छोड़ा है, बावजूद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली को वो शासन मिले जिसकी वे हकदार हैं। विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उसे एक धरना पार्टी करार दिया, जो सत्ता से बाहर होने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि हमारे शपथ लेने से पहले ही आतिशी और आपके अन्य विधायक बैनर लेकर सवाल कर रहे थे कि हम महिलाओं को 2500 रुपये कब देंगे। वे हमसे सवाल तब कर रहे थे जब वे खुद पंजाब में इसी वादे को पूरा करने में विफल रहे। वो एक धरना पार्टी है। जब सत्ता में थे तो वे विरोध प्रदर्शन पर बैठे, अब वे विपक्ष में हैं और अब भी वही कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता के हमले के जवाब में आपने कहा कि बीजेपी को पॉजिटिव राजनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपये देने के अपने वादे को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पहली किस्त 8 मार्च तक वितरित हो जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे दिल्ली की जनता की हर मांग को उठाती रहेगी और सरकार से सवाल पूछती रहेगी, भले ही उनके नेताओं को विधानसभा परिसर में असंवैधानिक रूप से बाहर कर दिया जाए। हम देख रहे हैं कि चाहे वो पहली कैबिनेट की बैठक हो, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रुपये पास किए जाएंगे और 8 मार्च तक उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सदन के अंदर मैं देख रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट तो प्रस्तुत की गई, लेकिन तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। खबरों की माने तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी मौके पर सरकार योजनाओं की घोषणा करने और संबंधित डिटेल की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इसके अलावा पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5000 महिलाओं की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।